मनुस्मृति में 4 वर्ण थे, ठीक है। संविधान बना, संविधान ने भी तो वही किया, एसटी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, वो भी तो 4 ही पे बात किया। और संविधान इससे आगे बढ़ गया। संविधान के बाद मंडल कमीशन आया, आज 60,000 जातियां बन गई है। ये 60,000 जातियां वाला पॉलिटिकल सिस्टम और ये संविधान, इसको सही करने की जगह मनु महाराज को गाली देना एकदम शॉर्टकट नहीं लग रहा है। मनु ने तो 4 वर्ण कहे और आज 60,000 जातियां कहां से पैदा हो गई? कौन मंडल कमीशन बना दिया गया, जातियां पैदा कर दी गई, एसटी जो है, उसके बाद ओबीसी और सवर्ण। तो मनु से अलग तो आप गए नहीं, उल्टा आपने समाज को विकृत कर दिया 60,000 जातियां पैदा करके। तो इस पे बात कब होगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अलग अलग काल के लिए अलग अलग स्मृतियों का वर्णन है। कलयुग में मनुस्मृति का कोई मतलब नहीं, कलयुग में पराशर स्मृति मान्य होता है। ये भी कुछ आपको इसमें विवाद का विषय है, तो पराशर स्मृति, वो सतयुग में मनुस्मृति का वर्णन। अब जब संविधान लागू हो गया, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बाद मनुस्मृति का क्या मतलब है? मनुस्मृति का दहन या मनुस्मृति का विरोध, ये तो बिल्कुल एक राजनीतिक स्टंट है। और मनुस्मृति की ये ताकत थी कि जितने भी शासन के हम उदाहरण देते हैं, जो अभिनंदनीय है, जो वंदनीय है, जो उदाहरणीय है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो, विक्रमादित्य का शासन हो, या जिसको हम लोग राम राज्य कहते हैं, राम राज्य का शासन हो, बाद के काल में शिवाजी का शासन हो, सभी के सभी का आधार मनुस्मृति। आज का कोई भी ऐसा शासन तंत्र नहीं है जिसका आप हम उदाहरण दें और इतिहास में एक अच्छे जो है पल के रूप में हम लोग याद करें। मनुस्मृति का ये ताकत है कि हजारों वर्षों तक समाज को एक साथ एक बद्ध और संगठित किए रहा, कोई बिखराव आने नहीं दिया। अभी जो आप बोल रहे हैं, इतनी जाति, उपजाति और तमाम तरह की विसंगतियां, जाति जनगणना, अंग्रेजों ने जो जाति जनगणना कराई थी उसी को एडॉप्ट किया जा रहा है। तो संविधान के बाद लोकतंत्र में तो हिंदू समाज को बांटने के ज्यादा षड्यंत्र हुए, ज्यादा तरह से बांटा गया। फिर मनु महाराज को क्यों गाली दिया जाता है? यह वैश्विक षड्यंत्र है और उसके टूल्स किट भारत में भी उपलब्ध है। ये तो भारत और सनातन के को विनष्ट करने के लिए ये वैश्विक षड्यंत्र जो है बहुत सैकड़ों साल से चला आ रहा, आज भी है। तो उसको जो है कैसे समाज को जो है सामाजिक ताना बाना को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, उसके लिए अनेक जो है प्रयोजन किए जाते हैं। और देश प्रथम हो ये भाव नहीं है, हम शासन सत्ता पर किसी भी प्रकार से रहे, उसी का नतीजा जो है, जब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर वो वही है, जात पात, जाति जनगणना। आप डॉक्टर साहब, एक और बात मुझे पूछना था। जी। जाति एक समय ऐसा भी था जब जातीय जनगणना हो रही थी 1931 या कुछ ऐसे समय, 31 में। उसमें उत्तर प्रदेश के यादवों ने वहां के डीएम को मेमोरेंडम दिया कि हमें क्षत्रिय माना जाए। बंगाल के अनेक ऐसे थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया वहां के कलेक्टर को कि हमें क्षत्रिय माना जाए। साउथ में भी अनेक जो है हमें क्षत्रिय माना जाए। एक काल वो भी था। एक काल अभी का है कि हमें अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। इसके लिए पूरे के पूरे जो है तंत्र को छिन्न भिन्न किया जा रहा है और सैकड़ों लोग अपने प्राणों की आहुति देते रहे और करोड़ों लाखों की जो है संपत्ति सरकारी जो है वो विध्वंस किया जा रहा है। ये आपकी एक बात से और क्लियर हुआ कि अंग्रेजों के समय समाज उठना चाहता था कि हमें उच्च जाति में जगह दो। बहुत अच्छी और आज समाज नीचे गिरना चाहता है कि हमें पिछड़ा घोषित कर दो। तो जिस समाज का लोग पिछड़ा घोषित होने के लिए शोर मचाएगा, वो समाज, वो राष्ट्र कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? डॉक्टर प्रोफेसर साहब, संभव ही नहीं।